आज जिस समय बाबा साहब एक वकील बैरिस्टर हैं, जब बाबा साहब एक वकील बैरिस्टर यानी एक लॉयर हैं, उस समय हमारे समाज में जो है बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं। जात पात ऊंच नीच भेदभाव, ना कोई साथ खड़ा हो सकता, ना खा सकता, ना बैठ सकता, ना रह सकता है, ना रूम मिल सकता है, ना होटल में आजादी है जाने की, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मैं चाहूंगी भैया जो लोग यहाँ वहां जहां तहां खड़े होते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। हम एक बात बताना चाहेंगे, अभी हम बैठने को कह दें तो देखो भाई सब लोग चले जाए, हम यहाँ या तीसरा दिन होगा देख बैठे के कह दे तो चले जाते। हाय दादा, हाँ तो जैसे मैं बताना चाहूंगी, ये तो नहीं कहेंगे भैया बैठ जाओ आराम से, बढ़िया पंडाल लगा मेटी, और इतनी अच्छी बैठने की व्यवस्था की, यहाँ धूप भी लग रही है और इसका हमें पैसा भी देना पड़ेगा। जो व्यवस्था है जब पैसा देना पड़ेगा तो यहाँ वहां बन के बैठे बेवकूफ मूर्ख बन के बैठे तो अच्छा नहीं लगता है। तो कहना है कि जैसे कि घर में जब कोई सुबह सुबह खाना खाता है, जब खावा पी होते हैं, सब लोग जानते हो, तो कहीं जब घर भरे में जूठे बर्तन पड़े हुए, जैसे वहां थाली पड़ी, वहां लोटा, वहां कटोरी, वहां प्लेट, वहां जग, वहां गिलास, वहां करछली, वहां पतेली, वहां भगौना, जब जूठे बर्तन घर भरे में डाल दो तो अम्मा बहनी का नीक लगाते नहीं, नीक लगाते। और जब वह बर्तन बढ़िया धोए मांझ के लकलका चमचमाते एकदम लाइट मारते, भाई एक ते झुआ खांच में धर देवता अच्छे लगा। तो ऐसे ही कि सब लोग जब एक पास में बैठोगे तो अच्छा लगेगा, और जब यहाँ वहां जूठे बर्तनों की तरह आप लोग बिखरे पड़े रहेंगे, थाली कटोरी लोटा चम्मच बेलवा बटुली भगवना तना तो अच्छो नहीं लागत। तो इसीलिए कहना है सभी लोग बैठने का कष्ट करें। और तो इधर जिस समय बाबा साहब एक वकील एक बैरिस्टर बन के आए हैं, तो उस समय की बात है, एक जो छज्जन नाम के बनिया हैं, आज उनके बेटे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। तो आज वो माता पिता बड़े ही दुखी हैं, चिंतित हैं अपने घर में। कैसे भैया सचिन रेडी हो कि अरे छज्जन बनिया की गाठारे हम गाई के रहे सुनाई, अरे छज्जन की गाठारे हम गाई के रहे सुनाई, अरे हुई लला को फांसी रे की, भाई लला को फांसी रे की, दिल में दर्द है भाई। ये टेबल अभी उठा लें, साइड में कर दें टेबल। महाराजा पिता को चिंता छाई है और दिल में दर्द है भारी, मैया रुधन मचाई रही है। अब तो रोए रोए माता पिता आज दिल में सब जाते हैं। दिल में सब जाते हैं, आज दिल में सब जाते हैं। अब तो रोए रोए माता पिता की भैया। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की बाबा साहेब की दया हो, दया हो, करुणा हो, मंगल हो। आज मेरे भैया इधर जो माता पिता हैं छज्जन नाम के जो बनिया, जो कि एक ब्राह्मण जाति के हैं, आज वो सेठ सिठानी बहुत ही रईस हैं, बहुत ही धनी, बहुत ही पैसा वाले हैं, लेकिन उनके घर में एक ही इकलौती संतान थी, एक ही पुत्र था, एक ही बेटा जिसका नाम वीरू था। आज उस पुत्र को आज कोर्ट ने सजाए फांसी का हुक्म सुना दिया है। आज वो माता पिता बड़े दुखी, बड़े चिंतित हैं, बहुत ही विलाप करते हैं। लेकिन मेरे भैया
हाँ, तो आजकल अंधा व्यक्ति है, साइंस को नहीं मानता, वैज्ञानिक को नहीं मानता है, साइंस को नहीं मानता, वैज्ञानिक को नहीं मानता है। पर मैं भैया एक समय जो हुआ करता था तो कोई खीर से पैदा होता था, कोई खीर से पैदा होता था, कोई फल से पैदा होता था, कोई मैल से पैदा होता था, कोई मकड़ी से पैदा होता था, कोई सूर्य से। तो क्या आज के समय में कोई पैदा होगा जो पैदा हो उसकी हम जिंदगी भर गुलामी करेंगे? कोई मैल से, खीर से, सेब से, फल से, मकड़ी से, हाथ से, गोड़ से, मुंह से। अम्मा बहनों, बाल बच्चे का जन्म कहाँ से? मुंह से होता है दादा लोग। हाँ, कोई कान से पैदा करण, कोई सूर्य से पैदा, मकर ध्वज मकरी से पैदा, कोई मैल से पैदा, खीर से पैदा, सेब। हम काहे माना? ये साइंस, ये वैज्ञानिक, जय ज्ञान जय विज्ञान। जिस इंसान ने सुई ब्लेड से लेकर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस से लेकर के, कंप्यूटर, मोबाइल से लेकर के और बस, ट्रेन से एरोप्लेन तक बना दिया, उसने खोज की कुछ नहीं है दुनिया में। कोई खीर, फल, मकड़ी और कर्ण, सूर्य, तारे, चंद्रमा से पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहन गलत कर रही है, अगर कोई बहन गलत कर बैठे, उसकी बुराई को दबाना चाहे तो आज भी कोई कह सकता है कि ये सूर्य से पैदा हुई है। अपनी कोई बेइज्जती थोड़ा ना करिए कि बिटिया कहूँ गई राय मुँह मारी आई है, तो नाम दूसरो दे अबई करे हैं। तो सदियों से अपनी बात को, अपनी बुराई को, अपने विचारों को दाब करके क्या नाम दिया गया, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। कोई नहीं। अरे किसी पुरुष के कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। माताएं बहनें, इनके गर्भ से बच्चा पैदा होता है, वो भी मुंह से नहीं। जो गंदी गंदी गालियां देते हो वही आपका जीवन है। इसीलिए अपने मुखारबिंद से सदैव अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के जैसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। गाली देने योग्य नहीं। माँ जननी है, माँ जगत जननी है, माँ पूज्य है, माँ संसार रचयिता है। माँ ना होती तो कोई नहीं होता। तो कहना है, इधर माता पिता बड़े दुखी हैं, बहुत ही रो रहे हैं, चिंतित परेशान हैं। कैसे परेशान हैं? कि अरे रोबती असुआ डारी, कि बंधे ना धीर रोई गए भारी। अरे मेरे लला को जज साहब ने फांसी को हुक्म सुनायो। हे विधाता, हे प्रभु, हे मालिक, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? मेरे भैया दफा 302 दफा 307 के तहत मर्डर के केस में बेटे वीरू को सजाए फांसी का हुक्म जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जिसे पूरे मुंबई के वकील देखते हैं बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। बड़ी बड़ी जातियां वाले लोग। तो कहना है, अरे रोवती हसुआ डारी, बटे ना धीर रोई गए भारी, रोई गए भारी। अरे मेरे बेटा को जज साहब ने तो फांसी को हुक्म सुनाई। और घोरा भय मर जाई है चिंता दिल मेरे भारी। प्रभु कैसी गति दई डारी है, विधना ले मेरो लाल बचाई। भगवान मेरे भैया, आज माता पिता छज्जन नाम के जो बनिया हैं, ये एक ब्राह्मण जाति के रो रहे हैं, अपने आस्था, अपने देव, अपने भगवान को याद कर रहे हैं। प्रभु,
हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी संतान को, मेरे बच्चे को बचा ले। मेरा बेटा बच जाए, लेकिन मेरे भैया, हेलो भैया, किसी की भैंस छूट गई है, पीछे खड़ी है, अपनी भैंस बांध दे जा करके। ये का बुढ़ापे को मेरो हाई सहारो है, दूजा कोई ना यहाँ भगवान। आज माता पिता कहने लगे, सोचने लगे, आज मैया कहने लगी, सुनो सेठ जी, एक ही मेरा पुत्र था, एक ही मेरी औलाद, एक ही संतान थी, एक ही मेरे आंखों का तारा, मेरा नैन सितारा, मेरे जीवन का सारा, मेरी बुढ़ापे की लाठी मात्र एक ही हमारी संतान थी। उसे भी लोगों ने जैसे तैसे केस में फंसा दिया। अब मेरी बेटी को कल फांसी हो जाएगी, मैं क्या करूं क्या ना करूं, हे विधाता, है मालिक, मैं कहां जाऊं, कौन मेरे बच्चे को बचाए। आज माता और पिता बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही चिंतित हैं। मेरे भैया, जिसका पुत्र, जिसका 21-22 साल का बेटा, जवान बेटा फांसी पर झूलने वाला हो, वो माता पिता कभी सुखी नहीं हो सकता। आज वो माता पिता दुखी हैं, चिंतित हैं, कहने लगे क्या करूं। अरे प्राण न प्यारो लाड़ दुलारो, हाय मां से बिछड़ी हाय जाई रे। अरे विधाना गयो कहां कोई लाल को मेरे ले हाय बचाई रे। बेटा हाय मोह से बिछड़ जाए, आज मैया और पिता रो रहे हैं। अरे कर बेटा की याद मैया गई अंगना में रुधन मचाई। अरे कर बेटा की याद मैया गई द्वारे पे रुधन मचाई। अरे कहाँ को जइए मेरे लाल माता और पिता बिलख बिलख आए रे। मेरे लाल, आज तू सलाखों में है, तू जेल में बंद है, तेरी कल फांसी हो जाएगी, मैं कहां कहां नहीं गई। अरे पूरी मुंबई घूम लियो, कोई वकील रहो नहीं बाकी रे। अरे कैसे बचाएं तेरे प्राण लला, मैंने जब नहीं बहुत निकाली रे। हे मेरे लाल, मैंने पूरी मुंबई घूम ली है, हर वकील के पास गई हो, और मेरे से लाखों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खा लिया, पर कोई किसी ने तुझे बचाने का काम नहीं किया। अरे जहां जहां फाइल लेके जाते हमको देती तू तकारी रे। अरे बचाना, अरे करियो कोई भी मेरा अपना नहीं हुआ, किसी ने मेरी मदद नहीं की, कोई नहीं मेरे साथ में खड़ा हुआ। मैंने बहुत सारा रुपए पैसे धन खर्च किया, मैं महीनों से दौड़ रही हूँ स्वामी। आज सेठ जी कहने लगे प्यारी धैर्य रखो, रोना धोना बिलखना ये सब बेकार है। अगर हमारे बेटे को कल फांसी होगी तो चलो चलते हैं, अभी आज का समय तो हमारे पास है, चलो चलते हैं मुंबई।
कोर्ट वहाँ पर किसी न किसी वकील से विनती फरियाद करेंगे, क्यों नहीं स्वामी? कोई ना कोई मेरे लाल को कोई ना कोई बचा ही लेगा। हाँ स्वामी चलो। आज इधर सेठ सेठानी जो है लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किया अपने पुत्र को बचाने के लिए, पर हर किसी वकील ने फाइल फेंक दी, उनको गालियां दी, दुत्कारा भगा दिया, अपमान किया। लेकिन जब बेटे को सुबह फांसी होने वाली है तो माता पिता बड़े चिंतित दुखी परेशान हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे मैं अपने लाल को